यहाँ सभी सम्मानित कृषक बंधुओं का स्वागत है। आज यह कार्यक्रम हम लोग क्यों मनाते हैं, इसी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए अभी यह समारोह आयोजित किया गया है। आज आए हुए कुछ सम्मानित कृषक बंधुओं को, जिनका मिट्टी प्रयोगशाला में जांच हेतु गया था, उनको कार्ड का वितरण भी होगा। सबसे पहले जानना आवश्यक है कि हम लोग क्यों मिट्टी का जांच करते हैं। जैसे मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए हम लोग खून का टेस्ट कराते हैं। अगर किसी को बुखार हो तो टाइफाइड का टेस्ट, मलेरिया का टेस्ट, खून की कमी है तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, लीवर का टेस्ट, और डॉक्टर वही दवा देता है जो बीमारी रहती है। इसी प्रकार से हम लोग के मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, यह जानना नितांत आवश्यक है। क्योंकि हम लोग अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जमीन ऊसर हो रहा है। क्यों जांच आवश्यक है और क्या क्या जांच होता है, और मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं, यह जानना हमको बहुत आवश्यक है। तो देखिए, मुख्य रूप से इस समय 16 और अब एक बढ़ गया है 17 प्रकार के पोषक तत्व जमीन में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, बढ़िया उपज के लिए आवश्यक है। तो 3 ऐसे तत्व हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन हमको वह प्रकृति दे देती है। हमको वातावरण से मिल जाता है, जल से मिल जाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह हमको फ्री में प्रकृति ने प्रदान किया है। लेकिन बाकी जो पोषक तत्व हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, यह ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में हमको जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो पोषक तत्व हैं वो सूक्ष्म मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कहने के लिए तो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन इनकी भी आवश्यकता उसी तरह से है जैसे मनुष्य के लिए अगर किसी को कमजोरी हो जाता है तो हम लोग जिंक को भी टैबलेट खाते हैं जिसमें जिंक पाया जाता है। इसी तरह पौधे में भी जिंक पाया जाता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम हो जाती है बोरान की कमी से। पौधों में भी वही स्थिति है, पौधों में भी बोरान की आवश्यकता है। तो कैल्शियम की आवश्यकता है हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए। इसी तरह से पौधों में भी कैल्शियम आवश्यक है। तो मनुष्य से मिलता जुलता पौधों का भी स्वभाव है, और पौधों में जिन पोषक तत्वों की कमी है उसी तरह के पोषक तत्व मनुष्यों में भी कम पाए जाते हैं। लेकिन हमको जानना यह है कि कृषकों की आय हम 2022 में दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं। आय दोगुना कैसे होगा? हम जो व्यर्थ के पोषक तत्व हैं जो हमारी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। तो जिस पोषक तत्व की कमी है हम वही खाद डालें। जैसे जिंक की अगर कमी नहीं है तो हम जिंक का पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं। नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो नाइट्रोजन, यूरिया ज्यादा डाल करके हम लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कि जमीन की उर्वरा शक्ति की एक सीमा है। हम 10 किलो यूरिया अगर डाल देंगे तो हमको एक कट्ठा में जितना उपज लेना होगा उतना ही मिलेगा। पैसे की बर्बादी हो जाएगी, हमारी जमीन में लागत बढ़ जाएगी। तो लागत बढ़ जाएगा तो आय हमारा कैसे दूल्हा होगा। इसीलिए हर जगह, हर जिले में, अब गांव में भी व्यवस्था होने जा रही है मिट्टी जांच लैब की।
जिले में जो व्यवस्था है उसमें किसान बंधु स्वयं प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाए, अपना नमूना लेकर के और वो लोग लैब में किसान सलाहकार के माध्यम से या स्वयं भी चाहे अपना जांच कराना तो लोग दे सकते हैं। जांचने के लिए थोड़ा सा हम इस संदर्भ में आप लोगों को प्रकाश डालना चाहते हैं कि जांच कैसे किया जाए मिट्टी का। मिट्टी का जांच के लिए पहले जमीन समतल होना चाहिए। अगर उबड़ खाबड़ की जमीन है तो उसमें नमूना की संख्या हम बढ़ा देंगे। 1 एकड़ जमीन में 10 जगह 15 जगह से नमूना लेंगे। नमूना कैसे लिया जाए, तो इसके लिए खुरपी ले लेंगे और नमूना ऐसे जगह से लेंगे जहाँ खाद तत्काल करना पड़ा हो। इसीलिए 2 सीजन के बीच का जो समय होता है वो मिट्टी जांच के नमूना के लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर गोबर की खाद पड़ी है बगल से नमूना लेंगे तो प्रभावित हो जाएगा। जैसे उससे थोड़ा सा दूर पर मिट्टी में पोषक तत्व की कमी ज्यादा होगी, वहां ज्यादा पोषक तत्व आ जाएगा तो जांच सही नहीं आएगा। जैसे आदमी का जांच करने के लिए कहा जाता है कि खाली पेट आइएगा, खून का जांच होगा, फास्टिंग शुगर का जांच होगा, खाना खा लेंगे तो प्रभावित हो जाएगा। इसी तरह से जांच में पेड़ की छाया हो या वहाँ गोबर वर्मी कंपोस्ट गोबर पत्तियां सड़ी हुई हो तो वहाँ नहीं लेना चाहिए, उससे थोड़ी दूर पर लेना चाहिए। जो भी हम लोग जांच करते हैं उसमें ऊपर का हल्का सा 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी हटा देंगे। उसके बाद से भी आकार का खुरपी से इस तरह से 15 सेंटीमीटर गहरा हम लोग गड्ढा बनाएंगे। और ये इस तरह का जब गड्ढा हम लोग खुरपी से बनाएंगे दोनों ओर से भी आकार का, और ये जो दोनों ओर की जो दीवार रह गई है बीच से मिट्टी भी उसको हटा देंगे। जो दोनों ओर की दीवार रह गई है इसी दीवार में से 2-2 सेंटीमीटर मोटा परत हम लोग खुरच लेंगे और उसको एक पॉलिथीन पर या समतल जमीन पर उसको गोल राउंड में फैला देंगे। उसको छाया में ही सुखाएंगे। उसके बाद जब गोल राउंड बन जाएगा तो उसको 4 भागों में बांटेंगे और आमने सामने का 2 हिस्सा रख लेंगे, 2 हिस्सा हटा देंगे। इसी तरह से अगर मिट्टी की मात्रा ज्यादा है तो फिर एक राउंड इसी तरह से गोल परत इस तरह राउंड में बिछा लेंगे, आमने सामने का रखेंगे और 2 हिस्सा उसका हटा देंगे, 2 हिस्सा रखेंगे, 4 हिस्सा हम उसको बांट देंगे। मतलब मिट्टी को लैब में भेजने से पहले उसका वजन लगभग आधा किलो होना चाहिए। आधा किलो मिट्टी होगा तो लैब में बढ़िया से जांच करके पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आपकी मिट्टी में कौन कमी है, हम उसी पोषक तत्व को उस मिट्टी में डाल करके अपना पैसा और समय हम सब कुछ बचा सकते हैं। और भी अगर इस संदर्भ में किसी को जानकारी लेना हो तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है।